मेरी बेवफ़ाई की कहानी। अधिकांश बेवफ़ाई कहानियों की तरह मेरी कहानी भी धोखे, छिपाने और बहुत सारे झूठ से शुरू होती है। धोखेबाज खुद से, अपने साथी से और निश्चित रूप से अपनी वफ़ादार पत्नियों से झूठ बोलते हैं, जिन्हें वे धोखा देते हैं। मेरे पति की कहानी भी अलग नहीं है। उनके विवाहेतर संबंध ने मुझे उनकी पत्नी को बहुत दुख पहुंचाया। मेरी बेवफ़ाई की कहानी मेरे विवाह में विश्वासघात की दिल दहला देने वाली सच्चाई को उजागर करता है। मैं जानती थी कि हमारा विवाह परिपूर्ण नहीं था। कोई भी विवाह परिपूर्ण नहीं होता, कोई भी शादी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन मुझे लगता था कि हम खुश हैं और हमारे बीच कुछ खास है। फिर भी मुझे एक चिंता सता रही थी, क्योंकि मैंने पिछले साल अपने पति के मेरे प्रति बदलते व्यवहार के संकेत देखे थे। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे दूर जा रहे हैं। वह अपना ज़्यादातर खाली समय जिम में या देर रात तक काम करते हुए बिताते थे। जब वह आखिरकार घर आए तो उसने खुद को टीवी पर खो दिया और मुझसे कहा कि वह बात करने के लिए बहुत थका हुआ है। यह देखकर कि वह इतना थका हुआ था, मुझे लगा कि वह हमारे व्यवसाय में काम करने से मानसिक रूप से थक गया है। मुझे अपना दोष महसूस हुआ कि उसने इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और वह इतना थका हुआ था। अफसोस की बात यह थी कि मुझे सच नहीं पता था कि वह इतना थका हुआ क्यों था। ना ही मुझे समझ में आया कि वह मुझसे अपना प्यार क्यों वापस ले रहा था। धोखा देते हुए उसने मुझे मूर्ख बनाया। उसके जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए मैंने लगभग सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैंने उसे अपनी पीठ पीछे धोखा देने के लिए और अधिक समय दिया, ताकि वह उस पर दया दिखा सके। फिर भी वह आकर रात भर टीवी देख सकता था। जब सच्चाई सामने आई तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं खुद को इस्तेमाल किया हुआ महसूस कर रही थी। उसके धोखे ने मुझे और उसके प्रति मेरी उदारता को मूर्ख बना दिया था। मैं एक प्यारी और सहायक पत्नी और अपने बच्चों की देखभाल करने वाली माँ थी। वह मुझसे क्यों कह रहा था कि अब उसे मुझसे प्यार नहीं रहा? उसका ऐसा व्यवहार मुझे उलझन में डाल रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। दुख की बात है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा था। मैंने एक आदर्श पत्नी बनने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वह कभी भी पर्याप्त नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार न होने की ये सारी बातें कहाँ से आई? उस भयानक रात जब उसने ये भयानक शब्द कहे तो मेरा दिल ज़मीन पर गिर गया और मेरे मुंह अविश्वास में खुल रहा था। उसने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। फिर उसने मुझे बताया कि वह कितना दुखी था, और वह सालों से दुखी था। घबराहट में मेरा गला पकड़ लिया, क्योंकि वह पूरी तरह से अवमानना के साथ मुझ पर गुस्सा निकालता था। इसके अलावा जब वह बोल रहा था तो उसका चेहरा गुस्से से लाल और विकृत हो गया था। उसने मुझसे जो भी कहा उसमें यह दोष था कि मैंने उसे निराश किया है, और यह बेहद दुखी है, क्योंकि मैं उसके शब्दों से पूरी तरह सदमे में थी। मैंने खुद को बंद कर लिया था और मुझे छोड़ दिए जाने का डर सताने लगा था। नतीजतन मैंने अगले साल उसे खुश करने के लिए हर संभव कोशिश की। अपने डर में मैंने उसके शब्दों को धोखा दिया और मुझे लगा कि मैंने उसे निराश किया है और मैं हमारी शादी को ठीक करने के लिए जिम्मेदार हूँ। उसके अनुसार हमारी शादी टूट चुकी थी और मुझे इसका एहसास भी नहीं था। इसलिए मैंने खुद पर संदेह किया और इसे ठीक करने की कोशिश की। मुझे नहीं पता था कि यह जानबूझकर मुझे धोखा दे रहा था। परिणाम स्वरूप मैंने और भी अधिक मेहनत की। मैंने और भी अधिक ध्यान दिया और उन चीज़ों को सहन किया जो मुझे हमारे रिश्ते में नहीं सहन करना चाहिए था। फिर भी यह हमेशा एक हारने वाली लड़ाई थी, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वह उसके लिए पर्याप्त नहीं था। उसने मेरी कोशिशों पर और अधिक नाराज़गी जताई। वह मुझ पर इतना क्रोधित क्यों था, चाहे मैं उसके प्रति कितनी भी दयालु या उदार क्यों न रही। उसके गुस्से और आलोचना बढ़ती ही जा रही थी। मैं उसके व्यवहार से हर समय उलझन में रहती थी और दिल टूट जाता था। जब भी मैं अपने या हमारे रिश्ते के लिए खड़ी होती थी तो वह बेवजह गुस्से में आ जाता था। अनजाने में मैं उसकी धोखेबाज चाल में फंस गई। उसके शब्दों और हरकतों ने मेरे डर को भड़का दिया और मुझे अपने अंतर्ज्ञान पर संदेह हुआ। खुद से सवाल कर रही थी जो वह चाहता था। मैं लगातार गुस्से से असंतुलित हो रही थी। मुझे यह बात सोचकर उसे खुश करने की कोशिश करता रहा कि मैंने कुछ गलत किया है या मुझे किसी तरह सुधार करना चाहिए।
उसने मुझे हमारे रिश्ते में दोषी बल्कि बलि का बकरा बना दिया और मेरे अंदर का एक डरा हुआ हिस्सा सोचता था कि यह सच है। मेरे प्रति उसका व्यवहार आत्ममुग्धतापूर्ण एवं भावनात्मक रूप से अपमानजनक था। धोखाधड़ी से उसकी दुर्बलता उजागर हो गई, जबकि उसने अपना दोष और अपनी नाराज़गी मुझ पर केंद्रित की थी। उसे यह सामना नहीं करना पड़ा कि वह कौन है और क्या बन गया था, एक व्यभिचारी और झूठा। मुझे बस नीचा दिखाना उसे बेहतर महसूस कराता था। जिस आदमी से मैं प्यार करती हूँ वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मेरे प्रति नाराज़गी बनाए रखने का मतलब था कि वह मेरे पीछे चल रहे अपने प्रेम संबंध के लिए अपराध बोध से बच सकता था। जब उसने मुझ में कोई कमी पाई और मुझ पर उंगली उठाई तो उसे यह स्वीकार करने की ज़रूरत नहीं थी कि वह एक झूठा व्यभिचारी था। यह स्वीकार करना कि उसका किसी के साथ प्रेम संबंध था उसके नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं था। व्यभिचार उसकी खुद की स्वीकार्य छवि के अनुरूप नहीं था, इसलिए उसने अपने व्यवहार से सारा ध्यान हटा लिया। उसने अपने दोहरे मानदंडों पर अपराध बोध से बचने के लिए ऐसा किया। वह जो नैतिक असंगति अनुभव कर रहा था उसने उसे अपने निष्क्रिय दिमाग में मुझे समस्या बनाने का लाइसेंस दिया। मेरे पति एक हकदार गुस्सैल आदमी बन गए थे जो इस तथ्य को छिपाते थे कि वे व्यभिचारी थे, जो उनके लिए अस्वीकार्य था। उन्होंने मेरे प्रति किसी भी तरह की दया से परहेज करके या इस तथ्य के बारे में खुद को दोषी महसूस करने की अनुमति देकर अपना दिखावा बनाए रखा कि वे मुझे धोखा दे रहे थे। मुझे गलत मानने से उसका व्यभिचार सही नहीं होगा। मुझे रिश्ते में उसे निराश करने वाली के रूप में आंकने का मतलब था कि वह खुद को यह विश्वास दिला सकता था कि वह एक निर्दोष पीड़ित था। उसके धोखेबाज दिमाग में इसने उसे मेरे साथ धोखा करने का एक उचित कारण दिया। उसका हकदार स्वयं यह मानता था कि उसका साथी उसे वह खुशी दे रहा था जिसका वह हकदार था। वास्तव में वह सिर्फ एक झूठ बोलने वाली धोखेबाज व्यभिचारिणी थी। वह अपने स्वार्थी और बेकार अहंकार को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। उन्होंने अपने बीच जो कल्पनाएं बनाई वे झूठ, धोखे और आत्म केंद्रित पर आधारित थीं। जाहिर है वह उस तरह की खुशी का हकदार था। धोखा देना उसकी गलत सोच के हिसाब से जायज़ था। जब उसने मुझे समस्या और खुद को पीड़ित बनाया, उस दोषपूर्ण तर्क ने मेरे पति को अपनी बेवफाई के लिए मुझे दोषी ठहराने की अनुमति दी, जबकि उसने अपना संबंध जारी रखा। फिर भी यह उसकी पसंद थी जो हमारे विवाह में उसकी नाखुशी पैदा कर रही थी, मेरी नहीं। धोखा देने का कोई उचित कारण नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा करना सबसे दर्दनाक बात है जो आपसे प्यार करता है, आप पर भरोसा करता है। अपने पति के अफेयर के बारे में पता चलने पर मैं अंदर से टूट गई। मैंने कभी इतनी पीड़ा नहीं देखी। उसकी अपरिपक्व अपेक्षाएं कि मैं उसे खुश रखूं, बजाय इसके कि वह खुद की जिम्मेदारी ले, उसकी सीमाओं की कमी और अनुचितता को बढ़ावा देती हैं। इसके बाद एक निष्ठाहीन उपलब्ध महिला ने उसके करीब आने और अपनी व्यर्थ चापलूसी से उसे प्रभावित करने को अपना व्यवसाय बना लिया। लोग ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो यह जानते हैं कि वे उपलब्ध हैं। मेरा अंतर्ज्ञान यह समझने की कोशिश करता रहा कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ ठीक नहीं है। इसलिए मुझे उसके अफेयर के बारे में पता न चले, इसके लिए मेरे पति ने मुझे कमज़ोर करने और चुप कराने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। मेरे पीठ पीछे उसने हमारे बच्चों से कहा कि मैं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई हूँ, ताकि मैं उसके झूठ और धोखे को उजागर ना कर सकूँ। उसने मुझे और भी दर्दनाक तरीके से समस्या के रूप में पेश किया। उसने हमारे बच्चों के साथ मेरे रिश्ते को कमज़ोर कर दिया और मुझे और भी अलग थलग कर दिया। मेरी अंतर्ज्ञान को
पता था कि कुछ गड़बड़ है। मेरे धोखेबाज पति ने मुझे भावनात्मक रूप से उलझनों में बांध दिया था। अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि न केवल उसने मुझे बल्कि मेरे बच्चों ने भी मुझे छोड़ दिया है। वह सब कुछ जिसे मैं प्यार करती थी और जिस पर मुझे भरोसा था, वह सब मेरे हाथों से छीन लिया गया और मैं इसे रोक नहीं सकती थी। मेरी पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द ढह रही थी। यह यातना थी। अपने डर में मुझे लगा कि मेरे पास सहारा पाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि मेरे पति ने मुझे भावनात्मक रूप से उलझनों में डाल दिया था। इस नरक में लगभग 2 साल रहने के बाद आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। उसके झूठ और उसकी क्रूरता मेरे सामने आ गई। उसका एक महिला के साथ संबंध था जो मेरी दोस्त होने का दिखावा कर रही थी। दोहरा विश्वासघात। मैं उसके संबंध के कारण तबाह, टूटा हुआ और दोषी महसूस कर रही थी। जिस बात से मुझे ज़्यादा डर था वह सच था। मेरा साथी मुझे धोखा दे रहा था। मेरा अंतर्ज्ञान हमेशा से सही था और मैं अपना दिमाग नहीं खो रही थी। अजीब बात है कि आखिरकार यह जानकर राहत मिली कि मैं सही थी। हालांकि यह 2 धारी तलवार थी। यदि आप एक पत्नी हैं जिसे बेवफाई के कारण धोखा मिला है, तो अपने आप को मजबूत बनाए रखें और सूझबूझ से काम लें। ये ना कि आपका पति हमेशा धोखा देता रहे, आप उस पर विश्वास करती रहें। ऐसी ही कहानियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर कहानियाँ आप तक पहुँच पाएँ और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।